अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दी वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल की जानब से अली इमरान का आप सबको सलाम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने खुलफा राशिदीन की सीरत के ऊपर एक यूट्यूब सीरीज का आगाज किया है जिसका नाम द हिस्ट्री ऑफ राशिदुन कैलिफेट है। इस सीरीज के गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आपको अरब के जनूबी कबाइल के महल्ले वकूअ और इसमें होने वाली शोरिश के मुतल्लिक बताया था। गुज़िश्ता एपिसोड जनूबी इलाकों की फतूहात का इंट्रोडक्टरी एपिसोड था। आज के इस एपिसोड में हम मुसलमानों की जनूबी इलाकों में सबसे पहली फतह को तफसील से बयान करेंगे। ये फतह बहरीन की फतह थी। मुसलमानों ने जनूबी इलाकों की फतूहा का आगाज बहरीन से ही किया था और इस जंग का नाम मुअरका बहरीन कहलाता है। इस जंग में मुस्लिम लश्कर की कमान हजरत इल्ला बिन हिजरमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सुपुर्द थी और लश्कर इस्लाम की तादाद 5000 थी, जबकि मुखालिफ लश्कर की तादाद 14000 थी। जंगी वाक़यात को डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने हजरत जारूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। यही वो आमिल थे जिन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरीन में तबलीग इस्लाम के लिए मुकर्रर किया था, जबकि इनका खुद का ताल्लुक भी बहरीन से ही था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस महीने में रहलत फरमाई, इसी महीने में बहरीन के अमीर मंजर बिन सावा का भी इंतकाल हो गया। जब तक ये इस इलाके के अमीर थे, इस्लाम तेजी से फल फूल रहा था। इनके इंतकाल के बाद बाकी अरब की तरह अहले बहरीन भी इर्तदाद पर उतर आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद हजरत इल्ला बिन हिजरमी, जो कि यहाँ पर मंजर बिन सावा की इंतजामी अमूर में मदद के लिए मुकर्रर थे, इन्हें इस इर्तदाद पर यहाँ से मजबूरी के आलम में निकलना पड़ा। लेकिन हजरत जारूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहरीन में ही रहे और इस्लाम पर कायम रहे। जब लोगों ने इर्तदाद करना शुरू किया तो इन्होंने अपनी कौम बनु अब्दुल कैस से इर्तदाद की वजूहात के मुतल्लिक पूछा, तो इन्होंने कहा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होते तो हरगिज वफात ना पाते। हजरत जारूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी कौम से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत से अंबिया कराम मबूस किए गए हैं, इस वक्त वो सब कहाँ हैं? इस पर इनकी कौम ने जवाब दिया, वो सब फौत हो गए हैं। इस पर आपने बड़ी पुरजलाल तकरीर करते हुए फरमाया, क्या तुम लोगों की अक्ल घास चरने गई है? तुम खुद ही कह रहे हो कि पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम फौत हो गए और इन्हें नबी भी मान रहे हो, जबकि कहते हो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी होते तो वफात ना पाते। अगर पिछले अंबिया की वफात से इनकी नबूवत पर असर नहीं पड़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से ये कैसे साबित हो गया कि वो नबी नहीं थे? मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला एक है और इसके सिवा कोई मबूद नहीं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। हजरत जारूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कौम ने इनके दलाइल सुनने के बाद दोबारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, चूँकि वो सब हजरत जारूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दलाइल पर लाजवाब हो गए थे। लेकिन बहरीन के दिगर कबाइल ने इस्लाम कबूल नहीं किया और इर्तदाद पर डटे रहे। इनकी क़यादत हत्तम बिन सबिया कर रहा था, जिसका मुतालबा था कि आले मंजर में से ही किसी को बादशाह बना दिया जाए। क्योंकि ये लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे और अकेले बनी अब्दुल कैस इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने जबरदस्ती मंजर बिन नुमान को अपना बादशाह बना लिया। बाद में इन्होंने बनी अब्दुल कैस और हजरत जारूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर बहुत जोर दिया कि वो इस्लाम का इर्तदाद कर दें, लेकिन वो साबित कदम रहे और इस पर डटे रहे। इस पर इन्होंने हजरत जारूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और इनके साथियों का मुहासरा किया और ये मुहासरा इस कदर शदीद था कि जान मुसलमानों के लब पर आ गई थी, लेकिन वो फिर भी इस्लाम पर साबित कदम रहे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इन हालात का इल्म हुआ तो आपने कासिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला बिन हिजरमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लश्कर की सिपा सलारी सौंपते हुए बहरीन की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया। जब ये लश्कर बहरीन की जानब गामजन था तो रास्ते में ये यमामा के इलाके से गुजरा। जब ये लश्कर यमामा के पास से गुजरा तो हजरत समामा बिन अस्साल और हजरत कैस बिन आसिम अल कमरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कमान में बनु हनीफा का फौजी दस्ता इनके साथ शामिल हो गया। इन लोगों को मुकम्मल तौर पर यकीन था कि मुसलमान हर सूरत बहरीन पर गालिब आ जाएंगे और बिलाखिर तमाम अरब इस्लाम की आगोश में चला जाएगा। बनु तमीम की तरफ से हजरत कैस बिन आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक फौजी कुमक लेकर हजरत इल्ला बिन हिजरमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ शामिल हो गए। इसमें हैरानगी की बात यह थी कि पहले हजरत कैस बिन आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया था और फिर जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बनु तमीम को ज़ेर कर लिया तो ये दोबारा इस्लाम में दाखिल हो गए। अब अपने पिछले गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए जज्बे जहाद के साथ हजरत इल्ला बिन हिजरमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ बहरीन की महम पर साथ हो लिए। हजरत इल्ला बिन हिजरमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने लश्कर के साथ हत्तम के लश्कर के करीब पहुंचकर खैमाजन हो गए
इसी इलाके में हजरत जारूद रजी अल्लाह तआला अन्हा और इनके साथियों को खत्म के लश्कर ने अपने मुहासरे में लिया हुआ था। जब हजरत जारूद रजी अल्लाह तआला अन्हा को लश्कर इस्लामी के वहां पहुंचने का इल्म हुआ तो इन्होंने यखलक अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और हतम की फौज मुहासरे से पीछे हटकर मुस्लिम लश्कर के जनूब की तरफ आकर खैमाजन हो गई। इस तरह हजरत जारूद रजी अल्लाह तआला अन्हा का मुहासरा भी खत्म हो गया और वो अपने साथियों समेत लश्कर इस्लामी में आकर शामिल हो गए। हजरत इल्ला बिन खिजरमी रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दुश्मन की लश्कर की तादाद देखकर इस बात का अंदाजा कर लिया था कि बराह रास्त जंग में इनको हराना मुश्किल हो सकता है और इसमें मुसलमानों का जानी नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए इन्होंने अपने लश्कर के बिल्कुल सामने खंदक खुदवा दी। अब दुश्मन जब भी इस्लामी लश्कर पर हमला करता तो इसे सबसे पहले खंदक को अबूर करना पड़ता। खंदक की खुदाई मुकम्मल होने के बाद इस्लामी दस्ता खंदक को पार करके दुश्मन लश्कर पर हमला करता और इन्हें नुकसान पहुंचाकर वापस खंदक अबूर करके अपने लश्कर के साथ आ मिलता। लेकिन इस सब से मुसलमानों को कोई ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी सिवाय दुश्मन के जानी नुकसान के। और इसी तरह एक महीना गुजर गया, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की गैबी मदद की और इन्हें वो मौका फराहम कर दिया। इन्होंने रात के अंधेरे में दुश्मन पर जबरदस्त हमला करके इन्हें हमेशा के लिए मलिया में कर दिया। हुआ कुछ इस तरह के एक रात इस्लामी लश्कर को मुखालिफ लश्कर के खैमों से बहुत ज्यादा शोरगुल की आवाज सुनाई दी। हजरत इल्ला बिन खिजरमी रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने जासूसों को दुश्मन के लश्कर की सुनगुन लेने के लिए रवाना कर दिया। जासूसों ने आकर रिपोर्ट पेश की कि दुश्मन के लश्कर ने कसीर तादाद में शराब नोशी की है और इस वक्त इस शोर की वजह भी यही है। यही वो मौका था जिसकी तलाश में हजरत इल्ला बिन खिजरमी रजी अल्लाह तआला अन्हा इंतजार कर रहे थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूरी कुव्वत के साथ दुश्मन के खैमों पर हमला कर दिया और इन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। यह हमला इस कदर शदीद था कि इस हमले में दुश्मन के 4000 से ज्यादा अफराद कत्ल कर दिए गए। जो काफिर बचकर भाग रहे थे इनमें से भी अक्सरियत खंदक में जा गिरी और जहन्नुम वासिल हो गई। हजारों की तादाद में दुश्मनाने इस्लाम को कैदी बना लिया गया। इस लश्कर का सिपा सलार हत्तम बिन सबिया हजरत कैस बिन आसिम रजी अल्लाह तआला अन्हा को जमीन पर गिरा हुआ नजर आया। हजरत कैस बिन आसिम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फौरन इस दुश्मन इस्लाम को कत्ल कर दिया। जो लोग यहाँ से भाग निकले इन्होंने कश्तियों में सवार होकर जजीरा दारैन का रुख कर लिया और वहाँ जाकर पनाह ले ली। हजरत इल्ला बिन खिजरमी रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फौरन इनका पीछा नहीं किया बल्कि अपनी तवज्जो बहरीन के बाकी इलाकों में अमनो अमान कायम करने और इर्तदाद को कुचलने पर मरकूज कर ली। इसके बाद जब वो यहाँ से फारिग हो गए तो इस्लामी लश्कर को दारैन पर हमला करने का हुक्म दे दिया ताकि बहरीन में फितना इर्तदाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए। जजीरा दारैन पर पहुंचने के लिए मुसलमानों को समुंदर में से होकर गुजरना पड़ना था और ये जजीरा खलीज फारस में साहिल समुंदर से कुछ किलोमीटर के फासले पर था। यहाँ पर शुरू होती है हजरत इल्ला बिन खिजरमी रजी अल्लाह तआला अन्हा की वो करामत जिसका जिक्र आज भी तारीख के पन्नों में मौजूद है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने तकरीर करते हुए फरमाया, क्या तुमने अब तक जो फतूहात हासिल की हैं ये तुमने अपने बलबूते पर की हैं या अल्लाह ताला की मदद से? लश्कर इस्लाम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला की मदद से। फिर फरमाया, अगर तुमने ये अल्लाह की मदद से हासिल की हैं तो फिर डर किस बात का है? तुम अल्लाह का नाम लेकर बेखौफो खतर इस समुंदर में कूद पड़ो। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुम्हें ये समुंदर पार करवा के जजीरा दारैन तक पहुंचाएगा। दुश्मन को अल्लाह ताला ने इस जजीरे में कैद कर दिया है, अब ये भाग कर कहीं नहीं जा सकते, बस तुम्हें अल्लाह का नाम लेकर इस समुंदर को पार करना है। इस पर लश्कर इस्लाम ने एक जुबान होकर कहा, हमें तो ये होलनाक सेहरा भी खौफजदा नहीं कर सके। ए अमीर लश्कर, हम हर वक्त आपका हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। हमारे सामने ये समुंदर कोई हैसियत नहीं रखता क्योंकि हमारा मददगार सिर्फ अल्लाह है। लश्कर इस्लामी ने घोड़ों, गधों, खच्चरों और ऊंटों पर सवार होकर अपने ये जानवर समुंदर में उतार दिए और अल्लाह का नाम लेते हुए इस समुंदर को ऐसे पार कर गए जैसे इनके ये जानवर खुश्की पर चल रहे हों। इन जानवरों के सिर्फ पैरों तक पानी आ रहा था। ये अल्लाह ताला की गैबी मदद और हजरत इल्ला बिन खिजरमी रजी अल्लाह तआला अन्हा की करामत थी। मौरखीन ये भी बताते हैं कि हजरत इल्ला बिन खिजरमी रजी अल्लाह तआला अन्हा साहिब दुआ थे, यानी कि वो अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगते थे वो कबूल होती थी। जब मुसलमान जजीरा दारैन में दाखिल हुए तो वहाँ मौजूद मफरूरीन को कत्ल करना शुरू कर दिया। बाद में इनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया और इस जंग में मुसलमानों को इस कसीर तादाद में माले गनीमत मिला के हर सवार के हिस्से में 8000 दरहम जबकि पैदल के हिस्से में 4000 दरहम आए। मोरका बहरीन में मुस्लिम शोहदा की तादाद 382 और जख्मियों की तादाद तकरीबन 750 थी। इस मार्के में दुश्मनाने इस्लाम के मरने की तादाद तकरीबन 7000 थी जबकि बाकी रह जाने वाले लश्कर को कैद कर लिया गया। जब हजरत इल्ला बिन खिजरमी रजी अल्लाह तआला अन्हा वापस बहरीन लौटे तो अपने लश्कर के कुछ अफराद को दारैन में छोड़ दिया। बहरीन को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया गया।
और इस खुशखबरी की इत्तला हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ रवाना कर दी गई। हजरत इल्ला बिन खिजरमी रजी अल्लाह तआला अन्हु बहरीन में तब तक मुकीम रहे जब तक इन्हें हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब से अगले अहकामात मसूल नहीं हो गए। हजरत इल्ला बिन खिजरमी को सिर्फ बद्दू कबाइल से खतरा था क्योंकि इनका पेशा ही लूटमार और कत्लो गारत गिरी थी। मुसलमानों के बहरीन पर तसल्लुत हो जाने के बाद इन लुटेरे बद्दुओं को शदीद धचका पहुंचा था, लेकिन चूंकि अहले बहरीन सच्चे दिल से ईमान कबूल कर गए थे और इन लोगों ने अपने आप को इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था, इसलिए इन बद्दू कबाइल की तरफ से भी कोई खतरा नहीं था, चूंकि अहले बहरीन ही इनका मुकाबला करने के लिए काफी थे। अहले बहरीन में से हजरत अतीबा बिन नहास और हजरत मुतन्ना बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस कदर इस्लाम की खातिर जहाद किया कि फिर कभी इन फितना परवर अनासिर को सर उठाने का मौका नहीं मिला। हजरत मुतन्ना बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हा तो इस कदर शिद्दत के साथ जहाद कर रहे थे कि इन्होंने ये तहैया कर लिया था कि वो बहरीन और दीगर इलाकों से ईरानी अमलदारी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। इसके लिए वो खलीज फारस के साथ साथ चलते हुए दरिया फरात के किनारे तक जा पहुंचे। यही वो मुकाम था जहां मुसलमानों का पहली बार सल्तनत ईरान के साथ मुकाबला हुआ था। यही मुकाबला फतह इराक का पेशखैमा साबित हुई। आज के एपिसोड का इख्तिताम हम यहीं पर कर रहे हैं। इसके अगले एपिसोड में हम आपको फतह ओमान की तफसीलात से आगाह करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। इस एपिसोड को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी कीमती आरा से मुतालिक कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं। दुरूदो सलाम हो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम अजमाइन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर। अल्लाह ताला आप सब लोगों का निगहबान रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।